हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो आज हम जो रिएक्शन देने वाले हैं वो है खरखर मॉम, यानी अपनी अप्सरा मॉम। तो अप्सरा मॉम ने वीडियो डाली है। कल की वीडियो में उन्होंने जो है एक परवरिश पे उंगली उठाई थी, फिर दूसरा उन्होंने कहा था कहाँ से पैदा हुए और कहाँ से नहीं, अपनी माँ की पेट से नहीं। और दूसरा उन्होंने डाला हम अमित किट्टू के यहाँ आ गए हैं, मनीषा भी आ गई है, हम सारा फैमिली आ गए हैं। और आज जो उन्होंने वीडियो डाली है उसमें उन्होंने डाला है कि हमने जिसने हमें गाली दी यानी कि अमित मिश्रा, तो हमने उनको खिलाफ लीगल नोटिस जारी कर दिया। बहुत अच्छा किया अप्सरा मैम। और उन्होंने ये चीज़ कही कि हम सब फैमिली ने बैठ के ये डिसाइड किया है कि अब मनीषा जो है अम्बाला चली जाए और क्या नाम है, मैं आती जाती रहूँगी अम्बाला से सिवान अपनी बहू के यहाँ। और हमने सबने बैठ के यही फैसला लिया है। तो मैं अप्सरा मॉम से ये कहूँगी, ठीक है अमित ने गाली दी, कम से कम तुम्हारा बेटे की लगाम तो थम गई जो उसने रायता फैलाया है। हाँ अप्सरा मॉम एक चीज़ और कह रही थी, मैं व्लॉगिंग छोड़ के कुकिंग का चैनल करूँगी। तो मैं मॉम से यही बोलूँगी, मैं अब मैं अप्सरा मॉम से बस यही पूछना चाहूँगी कि अमित मिश्रा आप कुकिंग का चैनल खोल तो रहे हैं, तो जो रायता आपका बेटे ने आपको बनाना सिखाया है वो खूब फैलाना, वो रायता बनाना ज़रूर सीखने और हर टाइप के रायते बनाना सीखना, और ये भी सीखना कि उसे हम वाईटी में कैसे फैलाएं। दूसरी चीज़ ये अप्सरा मॉम, ठीक है अमित मिश्रा ने गाली दी, पर आपके बेटे को लगाम खींचना बहुत ज़रूरी था, तब आपने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। दूसरी चीज़, जगत दीदी ने भी आपके बेटे की माँ बहन एक कर दी थी, MCBC की गालियां दे दे के। अरे आपके बेटे ने तो खुद ही चैट दिखाई, तब आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया अप्सरा मॉम? कोई एक्शन नहीं लिया। आपकी जो संबंधी है वो खूब रोए, फूट फूट के रोए, पूरी जनता जनार्दन ने देख लिया, पर आपने अपने बेटे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आप कह रही थी आकांक्षा ने उसको उकसाया, तो क्या सारी औरतों ने उसको उस्काया? सारी औरतों ने उसको उस्काया? आपके बेटे को ज़रूरत है एक साइकेट्रिस्ट की, एक साइकोलॉजिस्ट की, क्योंकि इतना दूध पीता बच्चा वो नहीं है। गोबर को गोबर ही कहता है, रोटी को रोटी ही कहता है, और अपनी बीवी को अपनी बीवी ही कहता है। आई बात समझ में? तो जगत दीदी ने जब आपकी बेटे की माँ बहन एक करती थी चैट पर, तब आपने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। दूसरी चीज़ अप्सरा मॉम, मैं ये कहना चाहूँगी, चलो अमित मिश्रा ने गाली दी, मैं कह रही हूँ गाली दी, डंके की चोट पे दी, तो क्या वो जो लड़का है राशिद, उसने गालियाँ नहीं दी? अरे तो उसके खिलाफ आप एक्शन नहीं लेंगी? उसने किसी की माँ बहन को एक नहीं किया, उसने कुछ नहीं बोला, बात तो दोनों तरफ से बराबर हो गई ना अप्सरा मॉम? तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया? बताओ ना, अपनी बहू के लिए आपने क्या स्टैंड लिया? और वो हंस हंस के प्रिंस ये हंस हंस के यूं बोल रहा था कि क्या नाम है, अरे हम भाभी हम भी जाना चाहते हैं लेकिन हम कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते। अरे कमबख्तो, तुम्हारा तो प्लान ही यही था कि अब वो जाए, और तुम्हें तो कंट्रोवर्सी खींचनी थी। वो तो अगर अमित मिश्रा ना होता और गालियाँ ना देता, स्वैग सिंह राजपूत ना होता, तो आपकी कंट्रोवर्सी और आगे चलती। और मैं आकांक्षा के साथ हूँ, तुम्हारा बेटा पूरा गुचिट्टा सुअर है, था और रहेगा, क्योंकि अभी कंट्रोवर्सी आपका बेटा खींचेगा। आई बात समझ में? तो ये मत कहो लीगल लीगल, क्या कर रही हो लीगल? और नोटिस अगर भेजना था तो और कैसा डांटा आपने कि मैंने अपने बेटे को बहुत डांटा इसलिए वो शांत हो गया। वो इसलिए शांत नहीं हुआ, वो गाली सुनने के बाद ही शांत हुआ है, और आपको आपके बेटे की वजह से गाली पड़ रही है। समझ में आ गया? पहले अपने बेटे का सुधार करो। और आपकी बहू बड़ा लीगल लीगल कर रही थी, आप कैसे? हाँ अब कैसे? आप कैसे? क्या प्रूफ दिखाया? लीगल एक्शन क्या ले लिया? कुछ नहीं लिया। जब तुम्हें कंट्रोवर्सी करनी है ना तो कूद के आओ मैदान में। ये लोगों का जो अब तो तुमने मियाँ बीबी को एक कर दिया, और इतने दिनों से जो जनता का हरेसमेंट कर रखा था, जो जनता के चेहरे पे सी लिखा हुआ है, जो जनता का सी बना रखा था, उसकी भरपाई कौन करेगा? मुझे तुम ये बता दो। किसी के तुम्हारा बेटा वहाँ सब में 50,000 60,000 में जो धमकियाँ दे रहा है, उनकी जान को कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदार होंगी अप्सरा मॉम? तुम जिम्मेदार होंगे अप्सरा मॉम। और मैं कहती हूँ जगत दीदी ने बिल्कुल सही करा, तुम्हारे बेटे को माँ बहन की जो गालियाँ दी ना उसने, वो बिल्कुल सही करा। क्या बाकी चीज़ें खराब करी उस लेडी ने, लेकिन माँ बहन की गाली के लायक तुम्हारा बेटा है और रहेगा भी।
अपने कमेंट ऑन कर, और जनता को वो बोल रहा है कि मुझे किसी ने भी अगर गलत कमेंट कर दिए तो मैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन लूँगा। लेके देखे, इस जनता ने ही उसे बनाया है। और मैं तो ऐसी जनता पे भी शर्मिंदा हूँ जो इनके पूरे ख़ानदान को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड था सब कुछ। अब देखो दोनों मियाँ बीवी हो गए ना एक, अब फिर कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी होगी, फिर कुछ ऐसा होगा, देखना। अब अभी जा रहा है ना वो, फिर इसके दिमाग में कोई स्क्रिप्ट चलेगी और फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, फिर कुछ बातें बनेंगी। देखना आप, मैं भी यही हूँ और ये लोग भी यही हैं। तो मेरी खरखर मॉम आपसे है कि राशिद ने भी वाहियाती की है। कितने लोगों ने आपके फैमिली के लिए आवाज़ें उठाई, पर किसी के लिए लीगल एक्शन नहीं लिया आपने। अमित ने एक आवाज़ उठाई तो आपकी, तो स्वैग सिंह राजपूत के लिए क्यों नहीं उठाई? वो भी तो भड़वा बोल रहा था आपके बेटे को, माँ बहन की गालियाँ तो उसने भी दी हैं, बताओ ना। क्योंकि गालियाँ आपको ना आपके सो कॉल्ड सचिन राज की वजह से पड़ रही हैं। असल की माँ अगर आप होती ना 10 जूते और मारती और कहती कि तूने कैसे कैसे औरतों पे ऐसे लाछन लगाए, हिम्मत नहीं रखती हो ना, तो ये बाकी के ढकोसले ना बंद कर दो। मुझे ढकोसली औरतें पसंद नहीं है। अगर अच्छी सास होती, सिर्फ अच्छी माँ होती, तो पूरी जगत माता बन के करती ना, आकांक्षा का सपोर्ट करती, नीतू मैना का सपोर्ट करती ना, सपोर्ट सृष्टि का सपोर्ट करती। अपनी बेटे के लिए कोई भी मुंह से आवाज़ नहीं निकली, उसके खिलाफ आप लीगल एक्शन ले रहे हो। और संडे में उसने बोला और मंडे में आपने लीगल नोटिस भी थमा दिया। वाह, स्क्रिप्टेड फैमिली, शर्म करो, शर्म करो। कर्मा लौट के आता है, कर्मा लौट के आता है। खरखर मॉम ये याद रखना, आएगा। ऐसा ना हो कि तुम्हारे बहू बेटे सच में ही अलग हो जाए। ये मजाक नहीं होता, शादी कोई मजाक नहीं है, समझी? शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है। जिसके पति नहीं होते उनके दिल से पूछो, जो मियाँ बीवी वाकई डिवोर्सी होते हैं उनके दिल से पूछो। तुमने तमाशा बना दिया एक शादी का, तमाशा बना दिया हर रिश्तों का, तमाशा बना दिया औरतों का, सब चीज़ों का तुम्हारे बेटे ने तमाशा बना दिया। और तुम्हें तब भी शर्म नहीं है, उसका पक्ष ले रही हो। और एक आदमी ने, अगर तुम्हारा बेटा ना मर्दों से लड़के देखे, औरतों से लड़ रहा है, 2 मर्दों ने 2 गालियां दी, लाइन पे आ गया। तो पहले ना अपने घर से शुरुआत करो, फिर दूसरों को गाली देना, फिर दूसरों के ऊपर उंगली उठाना सही कर रहता है, ठीक है ना? मैं यही कहूँगी, जनता से निवेदन करूँगी, भैया खूब देखो, क्योंकि हमारे कहने से आप मानोगे नहीं, तो खूब देखो, पर जो भी विचार है वो सोच समझ के लेना, मेरी यही विनती है।